स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंड है, पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चलें। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेगी। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। कॉर्नेटो डलगोना कैंडी बनाते हैं, आइसक्रीम से डलगोना कैंडी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आइसक्रीम को ना मैं यहाँ पे उसे जीवन दान दे रही थी, वो बार बार लुढ़क रहा था और मैं बार बार उसे सीधा कर रही थी, बट एंड में उसने अपना दम तोड़ दिया और पूरा अंदर की आइसक्रीम उसकी निकल गई। तो उसे पूरा मिक्स कर दिया, हल्का सा उसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, फिर इसे हार्ट शेप दे दिया और वो उसी में जाके अटक गया, मतलब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पता नहीं मेरी आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स कहाँ चले गए, मतलब इस डलगोना कैंडी में उतना आइसक्रीम वाला फ्लेवर ही पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मुझे। तो ओके बना था यार। YouTuber of the year female, Pragati Verma! चलती है क्या मुझसे मारा? तो दीदी तुमको इस हैंकी को बाहर निकालना है, लेकिन तुम हैंकी को गीला नहीं कर सकती हो, टैप को बंद नहीं कर सकती हो और उस हैंकी को छोड़ नहीं सकती हो। चलो मैंने बोला था हैंकी नहीं गीला हो सकता है, लेकिन हाथ तो गीला हो सकता है ना। मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया अपने छत की ये काली टंकी को। तो इस टंकी को बीच में डाल के हमने चारों तरफ पुट्टी लगा दी और उसका शेप देने के बाद वो बिल्कुल टॉयलेट सीट जैसा लग रहा था। फिर उसे व्हाइट पेंट कर दिया। और फ्लश को कैसे भूल सकते हो, तो वो करने के लिए मैंने थर्माकोल को उसी शेप में कट कर लिया और वहाँ पे अटका दिया। तो ये है मिनी टॉयलेट सीट और ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। लेकिन मैं और मेरी बहन में से कौन नहाएगा इस गोबर वाले गंदे पानी में, वो तुम्हें देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मुझे कल अचानक से कॉल आता है कि आप इनवाइटेड हो गूगल ऑफिस में। तो फिर क्या था, मैं भी मुंह उठा के चल दी गूगल ऑफिस की तरफ। और जैसे ही मैं गूगल ऑफिस में एंटर करती हूँ, मैंने देखी ये पापी गुड़िया और मैंने कहा यार इसे उठा लेते हैं, घर ले चलेंगे। और यार अहम जी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते रहते हैं ना हमेशा गोपी को डांट के, आज मुझे पता चला उस मीटिंग में बातें क्या होती हैं। तो वही वाली मीटिंग की हमने बहुत देर तक। उसके बाद सारे क्रिएटर्स मिलके हंस रहे थे फॉर सम रीजन। फिर मेरी तिरछी नजर जाती है इन कपकेक्स की ओर और मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी बहन थी तो उसने वो सारे कपकेक्स ठूस लिए। और यार हमारे गेस्ट आए थे हार्टी सांधू, तो उनके साथ हमने बड़ी मस्ती मजाक की और उसके बाद फिर से खाने की बारी। मतलब हम गूगल ऑफिस में बातें मीटिंग करने कम गए थे, पेट पूजा ज्यादा करने गए थे। अच्छा आज मैं टकली होने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ सिंगापुर में और मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना हेयर कट करा लेते हैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू हेयर कट भी तो होना चाहिए। यार एक तो ये हेयर सैलून इतना क्यूट लग रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे हेयर कट कराने आई हूँ या फिर पिकासो से अपनी पेंटिंग बनवाने आई हूँ। और जैसे ही मैं बैठती हूँ मेरे सामने इतना लंबा सा मेन्यू ले आती है, मुझे लगा वो पूछेंगे आप कौन सा हेयर स्टाइल कराओगे, क्या कराओगे, क्या नहीं कराओगे। उसके बाद हमारी हेयर स्टाइलिस्ट आती है और उन्होंने मेरे फेस को एनालाइज करके बहुत सारे डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि हम बैंग्स कट कर लेते हैं, मेरे फेस पे सूट करेगा। और उस टाइम मेरे मुंह में चिपकू गम चिपक गया था,
मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया और मैंने बोल दिया हाँ ठीक है हम बैंग्स कट कर लेंगे। पता नहीं मैंने क्यों बोला एंड उसके कुछ सेकंड्स बाद ही मैं सोचते सोचते पागल हो रही थी कि अगर वो बैंग्स खराब लगेगा मेरे फेस के ऊपर तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। ये सब सोचते सोचते मैंने अपना हेयर कट कराना स्टार्ट कर दिया एंड फाइनल लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आज मैं अपने रिलेटिव के घर में चोरों की तरह घुस के उनके साथ कुछ खतरनाक प्रैंक्स करने वाली हूँ, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली। प्लान के मुताबिक दीदी और मम्मी एक नकली व्लॉग बनाते हुए मौसी जी के घर में घुसेंगे और उनको अपनी बातों में उलझा के रखेंगे और सही मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी उनके घर में। भाई लोग उनके घर पे आ चुके हैं एकदम। चलिए मम्मी नॉक करिए। मौसी जी प्रणाम। बेटा खुश रहो। अरे प्रगति कहाँ है? प्रगति का पेट खराब हो गया था अचानक से तो वो नहीं आई। उसको भी लेकर आई थी, कितना अच्छा रहता है। काहे नहीं वो आई है? क्या दिक्कत हो गया? पेट सही? अरे वो खराब हो गया उसका पेट। क्या हंस रही हो मम्मी? इस टाइम आ चुका है कि मैं उनके घर में घुसूं। दीदी और मम्मी ने उन लोगों को अपने बातों में उलझाया हुआ है एंड अब गाइस मैं जा रही हूँ उनके घर में। गाइस क्यों ना मैं इनके लाइट को ऑन ऑफ करूं और फिर मजा आएगा यार। अंदर लाइट जाएगी कितना मजा आएगा। चलो करते हैं। और भाई बहुत मजा आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करूं क्या? ऐसा है, जाइए देखिए ना क्यों बार बार जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया है? ऑन ऑफ नहीं जाइए, अब देख के आइए, चेक करके आइए। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। ये है मेरा कोरियन फ्रेंड और ये इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे भी दिवाली सेलिब्रेट करना था। मैं हूँ ना, चलो। तो सबसे पहले मैं जेक को ले गई उसकी दिवाली की आउटफिट शॉपिंग कराने के लिए। ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी। और कुर्ता पहनने के बाद तो भाई वो बॉलीवुड स्टार लग रहा था। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। कुर्ता तो पहन लिया, अब जेक की नेक्स्ट विश थी कि वो भी पटाखे फोड़े। दिस इज सुतली बॉम्ब। तुमने बॉम? यस। फिर मैं उसके लिए ले आई दिवाली के लड्डू, लेकिन जरा सा और फिर मैंने उसे रंगोली बनाना सिखाया। And it was finally time for Jake to leave. Bye. He's one of my sweetest friend ever. We'll miss you, Jake. Comments में guys उसे bye बोल दो। सब लोग ध्यान से देखो, मेरी बहन फुलझड़ी चलाने जा रही है। अगर किसी ने नहीं देखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चल बहन फुलझड़ी चला। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट, गुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। Get ready with me for रक्षाबंधन, मतलब पैसे कमाने का दिन। पैसा ही पैसा होगा। तो कल रात को मैं 2 चोटियां करके सो गई थी ताकि अगर मैं सुबह उठूं तो मेरे बाल इतने कर्ली हो जाए कि ड्राइसन भी देख के शर्मा जाए। मैंने सोचा यार मैं भी ट्रांजिशन करूंगी, वो कपड़ा पहनने वाला हो, लेकिन मैं पागल लग रही थी। फिर मैंने गुरुजी को कॉल किया और उन्होंने बताया कि बेटी ये ट्रांजिशन ऐसे होता है। चपरी चपरी ना बोलिया कर छोरी रे। यार तुम ना बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी मेकअप कर रही थी और मेरे साथ ऐसी चीज हुई। मेरे रूम में अजीब सा एक कीड़ा आ गया येलो कलर का, मतलब उस टाइप का कीड़ा ना मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। देखना अभी आपको दिखेगा कीड़ा, ये रहा वो कीड़ा गाइस। इतना अजीब सा कीड़ा था ना, मैं तो डर गई उसका शक्ल ही देख के। इस अजीब से कीड़े को कहते हैं बहन, तो इनसे दूर रहे, जहाँ पे भी देखिए एक थप्पड़ लगा दे। एंड गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आपको क्या लगता है बाल खोलने के बाद मेरे बाल अच्छे लगेंगे या छुचुंदर जैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे, छुचुंदर जैसे लगेंगे। एंड ये सच में अच्छे लग रहे हैं, वाओ। स्कूल की गोल्ड डिगर टीचर देखती है कि बच्चे तो बहुत ही टेस्टी खाना खा रहे हैं। वो तुरंत उठती है और चिंटू का लंच बॉक्स छीन लेती है। टीचर ने चिंटू का सारा लंच जल्दी खत्म कर लिया और डकार मारते हुए बोलती है, बेटा
घर जाके ये तो नहीं बोलोगे कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हारा सारा लंच खा लिया। बेचारे मासूम चिंटू ने घबरा कर बोला, नहीं मैम, मैं घर जाके बोल दूंगी कि मेरा लंच कुत्ते ने खा लिया। टीचर ने चिंटू का मार मार के चटनी बना दिया।